नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर, जिसको कई लुटेरों ने लूटा, मोहम्मद गजनवी हो या मोहम्मद गोरी। अब दोस्तों, पिछली एक रात गुजरात सरकार और प्रशासन एक्शन में आता है। 58 बुलडोजर लगा दिए जाते हैं। जो सोमनाथ मंदिर के पीछे दसियों एकड़ की जमीन है, उस पर अवैध जो कब्जा किया गया था और कई वर्षों से चल रहा था, उसको ध्वस्तीकरण करने के लिए 58 बुलडोजर का प्रयोग किया गया। ध्वस्तीकरण तो हो गया, लेकिन ये जो अवैध कब्जे किए जाते हैं, अवैध निर्माण किए जाते हैं, सरकार किसी की भी हो, गुजरात में तो कई वर्षों से लगातार भाजपा की सरकार है, तो क्यों अवैध कब्जे करने दिए गए? वो कौन से अधिकारी हैं, कौन से नेता हैं जो अवैध कब्जे करवाते हैं? और लोग जो एक संप्रदाय विशेष से आते हैं, वही लोग क्यों कब्जे करते हैं? क्या उनको मालूम नहीं है कि यह सरकारी जमीन है? एक चोर जब चोरी करता है, रात के अंधेरे में करता है या दिन के उजाले में करता है, तो कोर्ट उसको सजा देती है, चोर मानती है। तो आप जो सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं, वो तो एक प्रकार के षड्यंत्र के तहत तुम चोरी करते हो, गैंग बनाकर चोरी करते हो। कहीं दरगाह बना ली जाती है, कहीं मजार बना दिए जाते हैं, कहीं मस्जिद का निर्माण कर दिया जाता है, कहीं इमामबाड़ा बना दिया जाता है, कहीं मदरसा बना दिया जाता है। पूरे देश में 75 वर्षों से यही कार्य लगातार चलता आ रहा है। किसी भी शहर का, हिंदुस्तान के किसी भी शहर के जो 4 या 5 कोने होंगे, वहां पर आप देखिए कि एक विशेष संप्रदाय अतिक्रमण कर चुका होता है, सरकारी जमीन पर कर चुका होता है। पहले एक एक दो दो लोग वहां रेड़ा पटरी लगाते हैं, बाद में मजार बनाते हैं, बाद में दरगाह बनाते हैं, बाद में मस्जिद बनाते हैं। तो धीरे धीरे वहां पर कॉलोनियों का निर्माण कर दिया जाता है, झुग्गी झोंपड़ी डाल दी जाती है। और जब 15-20 वर्ष बीत जाते हैं, उसके बाद पक्के निर्माण कर दिए जाते हैं। तो ये अवैध निर्माण एक विशेष संप्रदाय क्यों करता है? तो क्या ये लैंड जिहाद है? इसको समझना इस देश के नागरिकों का कर्तव्य है। आप अपने घर में सोते रहेंगे, टीवी देखकर ये कहते रहेंगे सरकार कुछ नहीं करती। सरकार तो बहुत कुछ करना चाहती है। योगी ने जो अपनी लाइन खींच दी है बुलडोजर के नाम की, वो असम में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चला है और अब गुजरात में चला है। मोदी के गुजरात में योगी के बुलडोजर गरजे, किसने सोचा था? तो जो हर्ष सांघवी हैं, गृह मंत्री गुजरात के, वो एक्शन में आए। 3 महीने से ये प्लानिंग करी गई, किस तरह से ये अवैध निर्माण ध्वस्त किया जाए। एक ही रात में क्यों किया गया? 150 से ज्यादा झुग्गी झोंपड़ी, 14 मस्जिदें और इमामबाड़ा, मदरसा, ये सब सोमनाथ मंदिर के पीछे ही क्यों बनाया गया? क्या मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी की याद दिलाने के लिए बनाया गया था? आप अवैध निर्माण करते हो, उनमें मैं तो कहता हूं गुजरात सरकार से और ऐसी सरकारों से कि जो लोग अवैध निर्माण करते हो, सरकारी जमीन को कब्जा करते हो, फुटपाथ कब्जा लेते हो,
और जो कोई भी इलीगल आप जमीन कब्जा लेते हैं उनको यूएपीए में बंद किया जाना चाहिए। पूरे देश में एक तो वक्फ बोर्ड बिल जो संशोधन बिल है उससे ये लोग हिले हुए हैं, पूरा इंडी गठबंधन हिला हुआ है। और अब जो ये कार्रवाई गुजरात सरकार ने कर दी है उससे खलबली मची हुई है। हरा टिड्डा गैंग तो फड़फड़ाने लगा है, विशेष संप्रदाय वाले फड़फड़ाने लगे हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र आप कहते रहते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र पर चलने के लिए आवश्यक कदम हैं। जितने भी अवैध निर्माण हैं, पहले उत्तराखंड सरकार ने यह कार्य किया, अवैध मजारे, अवैध दरगाह, 4000 अवैध मजारे ध्वस्त की हैं उत्तराखंड सरकार ने। पुष्कर धामी जी ने बोल्ड डिसीजन लिया, लेकिन हमारे देश का इकोसिस्टम क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है। हल्द्वानी की रेलवे लाइन पर हजारों 50,000 की आबादी ने कब्जा किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहता है मानवता का अधिकार, खाली नहीं कराया जाना चाहिए, इनको कहीं और बसाना चाहिए। आपने पहले ही सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, फिर आप कह रहे हो कि मानवता का अधिकार। मानव अगर कोई है तो वो किसी की संपत्ति पर कब्जा ही नहीं कर सकता, सरकारी संपत्ति पर कब्जा ही नहीं कर सकता। दानव और राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही कब्जा करते हैं, अपना गैंग चलाते हैं, षड्यंत्र चलाते हैं, लैंड जिहाद चलाते हैं। तो क्यों ना उन्हें राक्षस प्रवृत्ति के लोग माना जाए? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है मानवता के आधार पर हल्द्वानी के लोगों को कहीं और बसाया जाए, सरकार इनके पुनर्वास की संस्तुति करे, इन्हें जमीन दे, इनका पुनर्निर्माण कराए उन जगहों पर जहां पर ये रहना चाहते हो। तो जो लोग अवैध कब्जा करते हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ढाल बनकर खड़ा हो जाता है मानवता के नाम पर। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं मानवता की, उन्हें यह तो देख लेना चाहिए कि ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जगह जगह रेलवे लाइन पर, एयरपोर्ट के चारों तरफ जो खाली जमीन पड़ी होती है, सरकारी जमीन, उन पर भी अतिक्रमण कर लेते हैं। आप किसी भी हाईवे से निकल जाइए, आपको दरगाह और मजार हर 10 किलोमीटर के बाद मिलेगी। एक साइड में छोटी सी अगरबत्ती आपको जलती हुई मिलेगी एक मजार पर। तो ये कौन लोग करते हैं? ये एक विशेष संप्रदाय है जिन्हें कुछ लोग हरा टिड्डा भी बोलते हैं। तो सरकार गुजरात की हो, उत्तराखंड की हो, राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो या योगी बाबा हो, बुलडोजर तो अब गरजना ही चाहिए। और जो सरकारी अधिकारी और जो नेता इनको संरक्षण देते आए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वो सरकारी अधिकारी, वो नेता जो कब्जा करवाते हैं उनको तो विशेष धारा बनाकर ताह जिंदगी जेल में सड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये देश के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। आप कैसे सरकारी जमीन को कब्जा सकते हैं और किसी को कब्जा करने दे सकते हैं? आधार कार्ड बनवा दिए जाते हैं, बिजली बिल दे दिए जाते हैं, वोटर कार्ड में इन लोगों के नाम चढ़ जाते हैं। कैसे हो जाता है? सरकारी लोग और नेता, विधायक, एमपी, ये सब कहीं ना कहीं मिले हुए होते हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन की सरकार वाले हों या भाजपा की सरकार वाले हों। इन लोगों को ताह जिंदगी काले पानी की सजा देनी चाहिए। भाई, जो व्यक्ति देश के साथ विश्वासघात करता है,
सरकारी जमीनों पर कब्जे करवाता है, क्या वो देश के लिए कुछ सोचता है? वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए सरकारी नौकरी पाता है और देश विरोधी कार्य करता है। जितने भी इल्लीगल कब्जे होते हैं, यही लोग पथराव भी करते हैं। आपने हल्द्वानी में देखा होगा, जब धामी सरकार वक्फ बोर्ड पर कानून लाई थी तो वहां क्या हुआ? जब धामी सरकार की पुलिस पर पथराव किया गया। तो ये मैं गलत बोल गया, वक्फ बोर्ड पर कानून नहीं लाई थी, समान नागरिक कानून लाई थी। उस पर पुलिस वालों पर हमला किया गया तो दौड़ा दौड़ा कर धामी सरकार की पुलिस ने पीटा। कौन लोग थे? हरे टिड्डे गैंग के लोग। ये पत्थरबाजी करते हैं। पहले आपसे प्यार से बात करेंगे, जब ये अपना संगठन बना लेते हैं, 10, 20, 50 लोग खड़े हो जाते हैं एक तरफ, तो ये नारे लगाते हैं। जब 100, 200 हो जाते हैं तो उसी सरकारी महकमे पर ये हमला भी करते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो या सरकारी विभाग हो। ये लोग डरते नहीं हैं। कौन लोग हैं? इनमें कुछ बांग्लादेशी होंगे, कुछ रोहिंग्या होंगे और कुछ इसी देश के नागरिक होंगे। तो योगी की धमक अब पूरे देश में आपको देखने को मिल रही है, खासकर भाजपा शासित प्रदेशों में। योगी का कार्य सिर चढ़कर बोल रहा है और कहीं ना कहीं इसमें मोदी की भी सहमति है कि मोदी के राज्य गुजरात में हर्ष सांघवी एक ऐसा नेता हो गया है जो हिंदू हृदय सम्राट बनने की राह पर है। जब गणेश पंडाल में कुछ हरे टिड्डों ने पत्थरबाजी की तो हर्ष सांघवी रात भर में ही उनको अरेस्ट करवा लेते हैं। और ऐसे ही अब इस सरकारी जमीन को छुड़वाने के लिए हर्ष सांघवी एक रात में जमींदोज कर देते हैं। 150 मकान और झुग्गी झोंपड़ी को बुलडोजर रौंद देता है। तो ऐसे नेताओं को यह चाहिए कि वो अपने कार्य प्रणाली में और सुधार करें। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, सुप्रीम कोर्ट जो अपने कक्ष में बैठकर, अपनी अदालत में बैठकर ऐसे रोक लगा देता है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को भी उस जगह पर जाना चाहिए। भाई वो कौन लोग हैं जो कब्जा किए हुए हैं अतिक्रमण वाली जगह पर? इन न्यायविदों को भी जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? आप वहां की परिस्थिति देखिए, ये पूरा का पूरा डेमोग्राफी बदल देते हैं और जज महोदय रोक लगा देते हैं। तो सरकार को डरना नहीं चाहिए। कानून के दायरे में चाहे नए कानून बनाएं, बुलडोजर से ऐसे ध्वस्तीकरण जारी रहने चाहिए। तो मेरा तो मानना यही है, एक तो वक्फ बोर्ड बिल ने इनको हिलाकर रख दिया है और जो लैंड जिहाद चल रहा था, तो गुजरात सरकार भी अब एक्शन में आ गई है और एक रात में 58 बुलडोजर गरजते हैं, योगी के एक्शन को याद करते हैं और सारी अवैध संपत्ति जमींदोज हो जाती है। तो दोस्तों, हिंदू राष्ट्र बनाना आपकी कल्पना हो सकती है, लेकिन उस पर चलना उतना ही कठिन है। धीरे धीरे ऐसे रास्ते अपनाकर आप इनको आगाह भी कर सकते हैं और अपने हिंदू भाइयों में चेतना भी ला सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।